अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील दोस्त, नबी पाक के बाद कायनात में जो सबसे अफजल हस्ती हैं वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तमाम नबियों और रसूलों के बाद जो सबसे अफजल हस्ती हैं वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हमारे प्यारे आका के बाद खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम, अल्लाह के दोस्त, अमेजिंग पर्सनैलिटी है, अमेजिंग। वो मकाइन काबा हैं, उनकी याद में ही हज है। ये उनकी यंग एज का वाक़या है और ये कुरान में भी मौजूद है। ये जब वो 18 से 20 साल के थे, वो एक ऐसी कौम में थे जो लोग बुतों को पूजते थे। वो बुत परस्त थे, बुतों को पूजते थे। उन्होंने ऐसे लोगों को दावत दी, उन यहाँ तक कि उनके खुद के वालिद भी बुतों को पूजते थे। वो अल्लाह की कोई भी बात नहीं मानते थे। आपको एक दफ़ा गुस्सा आया जब सारी कौम एक दफ़ा मेले में गई थी, उन्होंने यहाँ पर बुत रखे हुए थे, वो गए, उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया। किसी का हाथ, किसी का मुँह, किसी का पैर, किसी का नाक। और उन्होंने जो हथौड़ा था वो एक सबसे बड़ा बुत था, उसके कंधे पर रख दिया। जब सब लोग वापस आए तो बड़े गुस्सा हुए कि हमारे बुतों को किसने तोड़ा। तो एक शख्स बोला, वही लड़का होगा जो इन बुतों के खिलाफ बोलता है। तो उसे बुलवाया गया, कहा उसे बुलवाओ जाओ। अब उससे पूछा, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप पूछ लो इन बुतों से, यही बताएंगे आपको किसने तोड़ा है। तो इन्होंने ही पकड़ रखा है ना। तो वो कहने लगे, ये भला कैसे बताएंगे, ये बता नहीं सकते, ये जवाब नहीं देते हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने डेमो दिया, उन्हें प्रैक्टिकल दिया, उन्हें समझाया जब बता नहीं सकते आपको, इनका ये हाल किसने किया, ये अपने आप को बचा नहीं सकते या आपको बता नहीं सकते, तो भला ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे, तुम इन्हें क्यों पूछते हो? तो नफ़ा और नुकसान दोनों ही नहीं दे सकते, और अल्लाह के सिवा तुम इन बुतों को पूछते हो। अगर ये सच में खुदा होते तो मुझे तोड़ने से अपने आप को बचा लेते, या अगर बचा नहीं पाए तो कम से कम बता तो देते। तुम इन बुतों की पूजा करते हो, आओ अल्लाह की तरफ आओ। एक शानदार मैसेज दिया उन लोगों को। बहुत सी दलील हमारी आंखों के सामने होती है पर हमें समझ नहीं आता। बहुत से लोगों के दिल पे मोहर लगी होती है, उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें आज भी बैठा कर समझाओ तो उन्हें नहीं समझ में आता। ना उस वक्त समझ में आता था, ना आज समझ में आता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें कितना भी समझा लो उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें भी ये सारी दलीलें झूठी ही लगती हैं। उन्होंने सारा डेमोन्स्ट्रेशन देखकर भी कहा कि इसको जला दो, जिसमें उनके खुद के वालिद भी शामिल थे। उन्होंने उनको जलाने के लिए ऐसी ह्यूज फायर लगाई जो आसमान को छू रही थी। उस जमाने में बहुत बड़ी फायर। और उनको फेंकने के लिए जब रस्सी से बांध के उन लोगों हज़रत इब्राहीम को कोई पास भी नहीं जा रहा था, कोई खुद नहीं जल जाए। तो आजकल जैसे तोपें होती हैं, उस ज़माने में कुछ पत्थर फेंकने की, बड़े बड़े पत्थर फेंकने की कोई तकनीक थी। उससे उन्होंने हज़रत इब्राहीम को जब आग में फेंका था, तब पहले तो बारिश का फरिश्ता आया, हवा के फरिश्ते आए। उन्होंने कहा, आका आप केवल हुक्म फरमाइए, हम बारिश कर देते हैं, ये आग यूं ही बुझ जाएगी। हवा के फरिश्ते ने कहा, आप बस हमें कहिए, हम हवा चला देते हैं, ये आग बुझ जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद की मुझे कोई हाजत नहीं है। मेरा रब देख रहा है मुझे, जब वो चाहेगा वो मेरी मदद फरमा देगा। इतने ही जब उन्हें फेंका जा रहा था, बस इसी पीरियड में, इसी थोड़े पीरियड में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा, ये खलीलुल्लाह, आप हमसे मदद नहीं ले रहे हैं तो आप रब को ही पुकार लीजिए, आप अल्लाह को ही कह दीजिए कि वो आपकी मदद करें। आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह को तो पुकार सकते हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मुझे देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो वो मुझे बचा लेगा, अगर वो इसी में राज़ी है तो मैं इसमें भी राज़ी हूँ। तवक्कुल का लेवल, ये देखिए तवक्कुल का लेवल कहाँ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब ने आगे से फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती हो इब्राहीम पर। अगर आग ठंडी वाली होने वाली बात होती तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि उन्हें ठंड लगने लगती शदीद। लेकिन उन्होंने आग से कहा, इतनी ही ठंडी हो जा कि जितनी इब्राहीम को सहूलियत हो। हत्ता कि उन्होंने आग को नहीं बुझाया कि लोग कहते ये तो आग बुझ गई तो इसलिए नहीं जला। आग जलती रही, लेकिन उनका बाल भी माका नहीं हुआ, उनके हाथों की रस्सी तक जल गई, हर चीज़ जल रही थी सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल तक माका नहीं हुआ। कम से कम वो 7 दिन, एक हदीस रिवायत के मुताबिक 40 दिन उस आग में रहकर जब निकाले गए तो उनके बाप ने भी कहा, वल्लाह क्या रब है तेरा, अल्लाहु अकबर। आज भी हमारे कई बंदे नहीं समझते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत अल्लाह ही जानता है।